भोपाल में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भाजपा संगठन की नई कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने और उनके निराकरण का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं टेक होम राशन व्यवस्था पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई। कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि टेक होम राशन व्यवस्था को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपने का निर्णय बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने और व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने कहा, जहां सुधार की आवश्यकता होती है वहां बदलाव करना जरूरी होता है। विभाग नई व्यवस्था को पूरी जिम्मेदारी के साथ सुचारू रूप से संचालित करेगा ताकि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। मंत्री ने भाजपा संगठन की नई व्यवस्था की भी सराहना करते हुए कहा, पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने और उनके समाधान का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैडम, कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय लिया है पोषण आहार को लेकर के, फिर से निजी प्लेयर्स को पोषण आहार की जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि निजी को दिया जा रहा है या ऐसा तो कोई किया नहीं है। और ये कि एक व्यवस्था है और व्यवस्था परिवर्तन होता रहता है। किस तरह से हम पोषण को बच्चों को, माताओं को, महिलाओं को अच्छे से पोषण आहार दे सके, और इसलिए एक परिवर्तन है। अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है कि किसी प्राइवेट उसको देंगे या ऐसा कुछ करेंगे। आने वाले समय में देखते हैं। श्योपुर में लगभग कितना परसेंटेज ऐसा है जो पहले बहुत ज़्यादा कुपोषित बताया जाता था श्योपुर जिला, अब वहाँ कितना सुधार आया है? देखिए, ऐसा पर्टिकुलर किसी एरिया में या किसी जिले में ऐसा अभी बताना वो नहीं है। आप कहेंगे तो आंकड़े पूरे प्रदेश के और वो हैं तो वो बता देंगे। तो ऐसा तो वो कुछ नहीं है। आपको चाहिए अगर तो दे देंगे हम लोग। एक बड़ा फैसला सामने आया आज कि लखन पटेल केंद्र है जो प्राइवेट भवनों में संचालित किए जा रहे हैं, किराए के भवन से चलाई जा रही है आंगनबाड़ी केंद्र, कब तक उनको जो है सरकारी भवन मिलेगा? देखिए, हम लगातार जो हमारे या तो जहाँ आंगनवाड़ी भवन नहीं है, आंगनवाड़ी विहीन जो संस्थाएं हैं हमारी आंगनवाड़ियाँ हैं, और जहाँ किराए पे लग रही हैं, प्राथमिकता के आधार पे वहाँ हम नए आंगनवाड़ी भवन मंजूर कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने 3000 के लगभग करीबन पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी के नए भवन दिए, और अभी भी हम लोग लगभग उतनी ही संख्या में आंगनवाड़ी के भवन मंजूर कर रहे हैं। तो लगातार हमारा ये प्रयास है कि कहीं भी अगर आंगनवाड़ी के भवन नहीं है या कहीं किराए पे चल रहे हैं, तो ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी हमें जगह मिलती है। कई बार ये कि शहरी जो क्षेत्र है वहाँ हमें आंगनवाड़ी भवन बनाने की जगह नहीं मिल पाती है, तो वहाँ ज़रूर किराए से हम लोग संचालित करते हैं। लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द हमारी सभी आंगनवाड़ियों में भवन बना सकें, अच्छे भवन बना सकें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आंकड़ा बता देंगे कि कितनी अच्छी है। अब वैसे तो हम तो ये कहेंगे कि हमारी सभी आंगनवाड़ियाँ कोशिश करते हैं हम कि अच्छी से अच्छी चले, और वहाँ कहीं किसी माध्यम से ऐसा कहीं हमें पता चलता है कि कहीं वो है तो वहाँ हम सुधार की गुंजाइश रखते हैं। और सुधार आप लोगों के माध्यम से भी और दूसरे माध्यमों से भी हमें ऐसा कहीं पता चलता है तो हम ज़रूर से ज़रूर उसमें सुधार करते हैं। जो वहाँ कार्यकर्ता है जो काम करते हैं, वहाँ चलाने की जगह पे भी काम पे लगाया जाता है, क्योंकि आंगनबाड़ी पर नुकसान होता है। नहीं, अन्य जगह कहाँ, मतलब सरकारी काम लेकिन नहीं, कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि कहीं न कहीं उनका चाहे जनगणना हो या कहीं ऐसा लगा देते हैं, लेकिन वो भी एक ज़रूरी काम है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो काम है, उनका जो काम है वही काम वो कर सकें। प्रयास हम लोगों का रहता है।